नामित प्रेम सिंधु वृषभानु सुतान श्री राधा रानी की कृपा से, प्रभु श्री बालकृष्ण लाल की कृपा से इस स्थान पर जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ, आज इस कथा का षष्ठ दिवस है। और आइए आप हम सभी भक्तगण आज के षष्ठ दिवस की कथा में बड़े ही भाव और श्रद्धा के साथ प्रवेश करें। आप हम सभी यहाँ बैठकर विगत प्रसंग में कन्हैया की बाल लीलाओं का श्रवणपान कर रहे थे कि किस तरह से कन्हैया ब्रज में अवतार लेकर के आए, समस्त ब्रजवासियों को बड़ा आनंद प्रदान किया और ब्रजवासी बड़े आनंदित भी हुए। आप हम सभी ने कल मिलकर यहाँ श्री गोवर्धन भगवान की पूजा की, सबने परिक्रमा भी लगाई। ठीक उसी प्रकार ब्रज में भी सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन भगवान की पूजा की, परिक्रमा लगाई और सब अपने अपने घर चले गए। लेकिन जब इंद्र को पता लगता है कि अब ब्रज में मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं है, मेरा घोर अपमान हुआ है, तो महाराज अपमान का बदला लेने के लिए ब्रज में मूसलाधार बारिश प्रारंभ करता है। मेघों को आदेश दिया, मेघ ब्रज पर आकर के छा जाते हैं, घोर हवाएं चलने लगी, आंधी तूफान आने लगा, तो महाराज मूसलाधार बारिश प्रारंभ हो गई। जैसे बारिश प्रारंभ हुई, सब हाथ जोड़े कन्हैया के पास आए। कन्हैया देख, तेरे कहने से हमने गोवर्धन भगवान की पूजा की, लेकिन अब इंद्र के प्रकोप से हमको कौन बचाएगा। कन्हैया ने कहा चिंता ना करो, चलो सब गोवर्धन भगवान की शरण में। समस्त ब्रजवासी मिलकर के गोवर्धन भगवान की शरण में आए। कन्हैया ने क्या किया, इत्तिक्त्वा केन वै केन, जैसे वर्षा काल में एक छोटा सा बालक छाते को ओढ़ करके खड़ा हो जाए। ददार लीलिया कृष्णस्य छत्रा कमिव बालकः, जैसे छोटा सा बालक छाता लेकर के खड़ा हो जाता है क्षण भर में ही, वैसे ही 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज गोवर्धन भगवान को पलक झपकते ही अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया और कन्हैया का नाम गिरधारी पड़ गया। बोलिए गिरिराज धारण भगवान की जय। और प्रभु ने कहा आओ ब्रजवासियों, गोवर्धन भगवान की शरण में आओ। सभी गोवर्धन भगवान के नीचे आए। महाराज 7 दिन और 7 रात लगातार बारिश चलती रही और जो वर्षा काल का जल है श्री अगस्त मुनि पान करते जा रहे हैं। महाराज जब 7 दिन हो गए, मेघों का पानी भी खत्म हो गया, इंद्र के पास गए, महाराज हमने ऐसी बारिश की है सारा ब्रज जलमग्न हो गया होगा। अब जब बारिश बंद हो जाती है तो प्रभु ने क्या किया, पुनः गोवर्धन भगवान को यथावत स्थापित किया। इंद्र ब्रज में आता है तो क्या देखता है कि वहां तो कोई जल का नामो निशानी नहीं है, हर जगह धूल उड़ रही है। समझ गया कि मैं जिसे एक छोटा बालक समझ रहा था, ये बालक नहीं साक्षात भगवान है। तो हाथ जोड़ करके आया और क्षमा मांगने के लिए एक सुरभि नाम की गाय लेकर आया, क्योंकि इंद्र को पता है कि हमसे अपराध तो घोर हुआ है, लेकिन जब किसी अधिकारी को, किसी विशेष व्यक्ति को मनाने जाए तो उसकी प्रिय वस्तु साथ में ले जानी चाहिए। और हमारे भगवान को क्या प्रिय है, गाय सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए सुरभि गाय लेकर के आया और भगवान को समर्पित कर दी। तो प्रभु कहते हैं कि नहीं, तूने अपराध तो भले किया हो, लेकिन एक अच्छा काम किया है। 7 दिन और 7 रातों तक सभी ब्रजवासी, सभी भक्त मेरी आंखों के सामने रहे, इसलिए मैं तुझसे क्रोधित नहीं हूं और इंद्र को क्षमा करते हैं। अब जैसे ही ब्रजवासी देखते हैं कि इतना बड़ा पहाड़ था, लेकिन इस कन्हैया ने केवल छोटी सी उंगली पर धारण कर लिया और हम अपने अपने डंडे लगा करके खड़े थे, तब भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो कहीं हमारा कन्हैया भगवान तो नहीं है, सबके मन में विचार आ रहा है, लेकिन कन्हैया अपनी भगवत्ता को छुपा रही है।
क्योंकि ब्रज में बालक बनकर के आए हैं। और महाराज आगे जाकर क्या होता है, एकादश्याम निराहारा सम्यचर्य जनार्दनम स्नातु नंदस्य कालिंद्याम द्वादश्याम जलमाभिषेक। एकादशी का दिन आता है तो बाबा नंद एकादशी का व्रत निराहार रहकर करते थे, और जो निराहार रहकर के एकादशी का व्रत करता है उसे द्वादशी में ही पारायण करना चाहिए। तो नंद बाबा ने सोचा कि दूसरे दिन द्वादशी कुछ ही क्षणों तक थी, फिर त्रयोदशी लगने वाली थी, तो मेरा व्रत कहीं भंग ना हो जाए, इसलिए अर्धरात्रि में उठे और स्नान के लिए चले गए। महाराज जैसे ही अर्धरात्रि में यमुना में स्नान को गए, वरुण के दूत आए, बाबा को बांध करके पकड़ करके ले गए वरुण लोक में। सुबह हो गई, अब तक बाबा बाहर ही नहीं आए। कन्हैया को जब खबर लगी तो आए और यमुना में सीधे छलांग मारी, वरुण लोक पहुंच गए। अब वरुण देख रहा है कि साक्षात भगवान पधारे हैं, त्रिलोकीनाथ पधारे हैं, तो महाराज आरती सजाई, आरती उतारने लगा। तो नंद बाबा ने देखा कि मैं तो इतना बड़ा हूँ, बूढ़ा हूँ, लेकिन मेरी तो कोई सम्मान नहीं हुआ, मेरी तो कोई सेवा नहीं हुई, और ये मेरा लाला 5 साल का बालक, इसकी इतनी सेवा। बाबा के मन में भी आया कहीं मेरा लाला भगवान तो नहीं है। सभी ब्रजवासी आए, कन्हैया से कहा यदि तू भगवान है तो अपने बैकुंठ के दर्शन करा। कन्हैया सबको ब्रह्म कुंड के पास ले गए। जैसे ही गोता लगाया महाराज सब बैकुंठ पहुंच गए। लेकिन बैकुंठ में क्या था, वृंदावन और बैकुंठ में बहुत फर्क था। बैकुंठ में भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं, ऐश्वर्य लीला है। ऐश्वर्य लीला कैसे कहते हैं, बोले जहां भगवान विष्णु सोते रहे और माँ लक्ष्मी चरणों की सेवा करती रहे, इसको कहते हैं ऐश्वर्य लीला। और माधुरी लीला यानी जहाँ कन्हैया श्री राधा रानी कुंजों में सोती रहती है और कन्हैया पैर दबाते रहते हैं, इसको कहते हैं माधुरी लीला। तो हमारे जो विष्णु भगवान है बैकुंठ में बड़े ठाट बाट है। ब्रजवासियों ने देखा कि इनके पास तो कोई जा भी नहीं सकता, ना इनकी कोई पूजा कर सकता है। अरे और तो छोड़ो, इनसे तो कोई बात भी नहीं कर सकता। अरे भैया इससे अच्छा तो हमारा वृंदावन है, जहाँ हम अपनी मर्जी से कन्हैया के साथ खेल सकते हैं, खा सकते हैं, चाहे तो थप्पड़ लगा दे, कुछ भी कर ले, क्योंकि वृंदावन में भगवान की प्राप्ति अति ही सुलभ बताई गई है। इसलिए सब कहते हैं कि हमें बैकुंठ का वास नहीं चाहिए, हमें तो हमारा वो वृंदावन ही चाहिए। और महाराज सभी पुनः वृंदावन में आते हैं और इस तरह से बैकुंठ का दर्शन हुआ। आगे जाकर के श्री सुखदेव जी महाराज रास पंचाध्यायी का वर्णन करते हैं। 5 अध्यायों में रास पंचाध्यायी का वर्णन आता है। कहते हैं ये जो पूरी भागवत है ये भगवान का विग्रह है, स्वरूप है, और इसमें जो रास पंचाध्यायी की कथा है ये भगवान का हृदय है, और इसमें भी जो गोपी गीत है ये भगवान के प्राण है। तो आइए आप हम सभी उसी रास पंचाध्यायी की कथा की ओर अग्रसर होंगे। देखिए महाराज ये जो प्रसंग है ये बड़ा ही अद्भुत है, बड़ा ही रहस्य भरा है, लेकिन समय का अभाव होने के कारण आप हम सभी इस कथा को जरा संक्षिप्त में श्रवण करेंगे, क्योंकि समय वैसे ही कम है और 4 बजे नहीं कि माताएं उठ करके अपने घर चली जाती हैं। तो आइए आप हम सभी इस रास पंचाध्यायी की कथा की ओर अग्रसर होंगे। बोलिए राशेश्वर भगवान की जय। भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। एक रात्रि आई, कौन सी रात्रि, बोले भगवान अपि तारात्रि। आज तक तो केवल गोपियों को कन्हैया से मिलने की इच्छा रहती, गोपियां लालायत रहती थी, पर आज कन्हैया गोपियों से मिलने के लिए बड़े लालायत हैं। तो कन्हैया ने क्या किया, कदम्ब के वृक्ष पर खड़े होकर के अपनी बंसी का नाद प्रारंभ किया, और जैसे ही बंसी बजाना प्रारंभ किया
महाराज बंसी की धुन तीनों लोकों में गूंज उठी। ऐसी बंसी भगवान ने बजाई, देवताओं के टोल खड़े हैं आकाश में और बंसी को जब श्रवण कर रहे हैं तो महाराज देवता भी चकित रह गए कि आज भगवान कौन सा स्वर, कौन सी ताल, कौन सा स्वर छेड़ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। महाराज ये गोपी कोई बंसी साधारण नहीं थी, बल्कि हर एक गोपी का नाम ले लेकर के पुकार रही थी। जिस गोपी को भगवान को बुलाना था उसका ही नाम ले रही थी। और महाराज भगवान ने गोपियों को वचन दिया था कि शरद पूर्णिमा की जो रात्रि है उस दिन जाकर के सभी गोपियों पर कृपा करेंगे। और ये गोपियां भी कोई साधारण नहीं थी, बल्कि साक्षात ये वेदों की ऋचाएं। राम जन्म में जो ऋषि मुनि भगवान को देख करके मोहित हो गए थे, वो सभी गोपी बन करके आए। जो योगी संत हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं, जिनको भगवान की प्राप्ति नहीं होती, जो मन में विचार करते हैं कि प्रभु बस एक बार आपका दर्शन प्राप्त हो जाए, एक बार सानिध्य प्राप्त हो जाए, उन सभी को आज भगवान ब्रज में लेकर के आए और गोपी बनाया। और महाराज आज ही सभी गोपियों को न्योता दे रहे हैं। देखिए गोपी कौन थी? जिसने अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान को समर्पित कर दिया हो, या जो अपनी प्रत्येक इंद्री से कृष्ण रस का पान करती हो, वो गोपी है। यानी रह तो रही थी संसार में, पर काम क्या था? केवल भगवान को भजना। शरीर से संसारियों की सेवा करती है, पर मन से सदैव भगवान के चरणों में रहती है। एक कोई बाबा संत महाराज ब्रज में आते हैं तो क्या देखा, कोई एक गोपी ध्यान में बैठी है। तो बाबा ने कहा, अरे गोपी ऐसे थोड़ी ध्यान होता है, कैसे ध्यान कर रही है? ऐसे ध्यान करेगी तो वो भगवान कभी तेरे ध्यान में नहीं आएंगे। तो गोपी ने कहा कि महाराज ध्यान में लाना कौन चाहता है? अरे हम तो ये चाहती हैं कि कुछ क्षण के लिए वो हमारे ध्यान से चला जाए, ताकि हमारा मन घर के कुछ काम में लग जाए। दिन रात बैठा रहता है और किसी काम में मन नहीं लगता। तो महाराज ध्यान से हम बुला नहीं रहे, हम तो भगा रहे हैं। ऐसी ये गोपियां थी। तो महाराज आज गोपियां जब बंशी का नाद श्रवण पान करती है तो गोपियां अपनी देह की सुध बुध को भूल जाती है और जैसी खड़ी है वैसे ही भगवान की ओर भाग पड़ी। कोई गोपी गाय दोहन कर रही है, वही पात्र छोड़ करके भगवान की ओर भागी। कोई गोपी भोजन बना रही है, रोटियां बेल रही है, पर जैसे ही बंसी का नाद श्रवण किया तो महाराज रोटी बेलने वाला जो बेलन था उसको ही चूल्हे में लगा दिया और कन्हैया की ओर भागती नजर आई। जो भाग सकी वो भाग गई, जो ना भाग सकी मन से प्राणों से भगवान के पास पहुंची। एक के घर वालों ने देखा कि अर्धरात्रि होने वाली है और ये कहीं भाग रही है, तो महाराज उसके घर वालों ने पकड़ कर एक कमरे में बंद कर दिया। अब कैसे भागेगी? तो उस गोपी ने क्या किया, वही ध्यान लगाया, समाधि लगाते 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 अपने प्राणों का त्याग कर दिया, शरीर को छोड़ दिया और अपनी आत्मा से भगवान के पास पहुंच गई। और गोपियों के झुंड जा रहे हैं, टोल के टोल जा रहे हैं। हर एक गोपी के मन में विचार है, पहले मैं पहुंचूं, पहले मैं पहुंचूं, मैं पहले उनका दर्शन करूंगी। और जैसे ही गोपियों को आते देखा तो भगवान ने वेणु का नाद बंद किया और गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी बा ब्रजश्याना मयम कश्यत ब्रूतागमन कारणम। अरे गोपियों आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है, लेकिन ये तो बताओ कि आने का कारण क्या है? ब्रूतागमन कारणम, किस कारण से आई हो? तो गोपी ने जैसे ही सुना कि पहले to बुला रहे हैं, बुला लिया हमको और फिर आने का कारण पूछ रहे हैं, तो महाराज गोपियों के मन में जो भगवान से मिलने का संकल्प था सारा चकनाचूर हो गया। और गोपियां
कन्हैया से कहती हैं कि हम संसार का त्याग करके आई है, यदि आज हमें नहीं स्वीकार किया तो हम घर वापस नहीं जाएंगे, बल्कि गड्ढे खोद करके यही तब जाएंगी, मर जाएंगी पर घर नहीं जाएंगी। कन्हैया गोपियों की परीक्षा लेते हैं, सभी गोपियां उस परीक्षा में सफल होती है और सभी गोपियों को कन्हैया उस रास विहार में प्रवेश कराते हैं। गोपियां बड़े आनंद से कन्हैया के साथ दिव्य रास विहार करती हैं। दो दो गोपी के बीच में एक एक नंदलाला नृत्य करता है। पर महाराज नृत्य करते करते सभी गोपियों के मन में अभिमान का प्रादुर्भाव होता है। जैसे ही अभिमान आया तो गोपियों के मध्य से कन्हैया अंतर ध्यान हो गए। गोपियां समझ गई कहीं तो कोई त्रुटि हमसे ही हुई है, अन्यथा वो हमें छोड़कर के कभी नहीं जाते। अश्रुपात करने लगी, अश्रु बहा रही है, बहाते बहाते कन्हैया को पुकार रही है। और महाराज एक गीत गाया जिसको गोपी गीत के नाम से जाना जाता है। इसमें 19 श्लोक हैं, बाकी श्लोक गोपियों ने अपने मुख से गाए, लेकिन जो आखिरी श्लोक है श्री राधा रानी अपने मुख से गाती हैं। और जैसे ही गाया तो कन्हैया पुनः उस मधुबन में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए राशेश्वर भगवान की जय। और जैसे ही आए गोपियां कहती है कन्हैया हम समझ गए कि अपने भक्तों के अभिमान को दूर करने में तुम बड़े महान हो। हमारे मन में अभिमान का एक छोटा सा अंकुर आया ही था और तुमने उस अभिमान को दूर कर दिया। तो कन्हैया कहते हैं हाँ गोपियों, तुम्हारे मन में जो थोड़ा सा द्वेष आ गया था, अश्रुओं के द्वारा सारा बह गया है, अब एकदम शुद्ध बुद्ध हो गई हो और रास की अधिकारी हो गई हो। महाराज दिव्य रास विहार प्रारंभ हुआ, तीनों लोकों में इस रास की चर्चा हुई। आइए आप हम सब भी उसी दिव्य रास विहार में प्रवेश करते हैं। सभी बड़े भाव से तालियों की सेवा करेंगे। गोकुल में देखो वृंदावन